बात सिंदूर की थी। सिंदूर का मान अभी बाकी था। पुरुषों ने तो गाड़ दिया था, अभी महिलाओं का अभिमान बाकी था। दोस्तों, आज याद आ रहा है मुझे फिल्म दंगल में आमिर खान की मूवी का वो डायलॉग जिसमें कहा गया था कि मेहारी छोरिया छोरों से कम है के। ये करके दिखाया है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने। इस समय चल रहा है महिला विश्व कप और भारत ने पाकिस्तान को लंबा तान दिया है। पाकिस्तान को 88 रन से हरा दिया है भारत ने। और आपको मैं बता दूं, पाकिस्तान को लगातार 12वीं बार हराया है। जी हां दोस्तों, ऐसी पटखनी दी है कि पाकिस्तान की पुरुष क्रिकेट टीम भी थोड़ी सी खुश हो जाएगी और सोचेगी कि हम अकेले ही बेइज्जत नहीं हुए हैं। कैसे जीता गया है मैच, क्या मैच के दौरान हुआ, क्या भारत ने वही आक्रोश संभाल के रखा है जो भारत की पुरुष क्रिकेट टीम ने एशिया कप में रखा था। इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद है रोहित शर्मा क्रिक किंगडम क्रिकेट एकेडमी के कोच अजय यादव जी। अजय यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। बताइए, आप मैच के पहले तो सूरत हाल बता दीजिए कि आखिर किस प्रकार से भारत ने महिला विश्व कप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को पटखनी दी है। जी हाँ, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आशु जी आपको इस इवेंट में जोड़ने के लिए। और दूसरी बात, हमारी महिला टीम ने कल बहुत ही अच्छा गेम दिखाया, बहुत ही अच्छा क्रिकेट देखने को मिला, जिसमें हम लोगों ने उनको लक्ष्य मिला था और 88 रनों से क्या कहते हैं हम लोगों ने इस मैच को जीता है। तो एक बड़ी जीत है और इस बड़ी जीत में कुछ नोकझोंक भी देखने को मिले, जैसे कि हमारी मेंस क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के प्लेयर से हाथ नहीं मिलाया था, हैंडशेक नहीं किया था, वही हमारे महिला क्रिकेट टीम ने भी किया। और ये काफी अच्छा लगा हम लोगों को, क्योंकि हमारी जो टीम है एक सेम गेम स्पिरिट के साथ खेल रही है, स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ खेल रही है, किसी भी नियमों का उल्लंघन नहीं कर रही है और अब हम लोग अपने गेम से खेल करके हम जीत दर्ज कर रहे हैं। तो ये जो आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात की, तो ये हमारे अब एकदम जहन में भर चुका है कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से हम लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे, कि किसी भी पटल में हम लोग नहीं चाहेंगे कि वो अपना प्राउड फील करे, और हम हर तरीके से नष्ट नाबूद करने की पूरी कोशिश करती है हमारी टीम, और वो हम लोग करके भी दिखाते हैं। जो उस समय क्या मतलब माहौल रहता है टीम में, जिस समय ये सामने लगता है कि सामने वाला जो हमारा प्रतिद्वंदी जिनसे हम खेलने जा रहे हैं उनसे हमको हाथ नहीं मिलाना है, उनसे बोलना नहीं है, तो इसके बाद फिर खिलाड़ी अपने आप को कैसे तैयार करते हैं इन सब चीजों के लिए? कैसे उनको बताया जाता है, गाइड किया जाता है कि आपको ऐसे करना है, हाथ नहीं मिलाना है, बोलना नहीं है? देखिए आशु जी, हम लोग खेल किसके लिए रहे हैं? देश के लिए। तो हमारा खेल से बड़ा हमारा देश है, और हमारे देश के खिलाफ अगर कोई भी जाता है तो हमारा दायित्व बनता है कि हमको किसी भी तरीके से ऐसी गतिविधियों में नहीं शामिल होना चाहिए और अपने दुश्मन के साथ, कि वो कभी भी हमारे सामने आकर के हमसे अपना अभिमान दिखा सके। तो हमारा हमेशा यही दायित्व रहा है कि हम लोग इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तो इंडिया हमारा पहले है, क्रिकेट हमारा बाद में है। तो हम क्रिकेट को सिर्फ एक इवेंट की तरह खेल रहे हैं, क्योंकि ये आईसीसी के इवेंट्स हैं और ये कोई रोटेशनल इवेंट्स है, ये कोई मैत्री मैच नहीं है। और बीसीसीआई ऑलरेडी पाकिस्तान से किसी भी तरीके का कोई मैत्री मैच नहीं रखता, सिर्फ इसी हरकतों की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें आप जानते हैं हर तरीके से बिल्कुल एकदम आतंकवाद की तरीके, चाहे उनके खिलाड़ी हो, आपने सेलिब्रेशंस देखे उनके, कल महिला क्रिकेट टीम में भी देखा आपने, आंखें दिखाना, प्लेयर्स को जानबूझ के फ्रस्ट्रेट करना, तो ये चीजें पाकिस्तान के जहन में रहती हैं। तो हम क्यों चाहेंगे कि हम उससे एक दोस्ती या फिर उस तरीके की मिसाल सामने पेश करें? हमारा सीधा सा दायित्व यही है कि हम अपना खेल खेल रहे हैं और खेल से हम पाकिस्तान को हरा रहे हैं, और यही हमारा दायित्व हमेशा रहना चाहिए। कभी भी हम पाकिस्तान को नहीं चाहेंगे कि हमारे सामने किसी भी तरीके के आंख उठा के हमसे बात करे, या फिर किसी भी तरीके का हम नहीं चाहेंगे कि इसको प्राउड फील करने का मौका दें। एक कोच होने के नाते अजय यादव जी, मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाहता हूं, क्या कोच कभी जब टीम को अपनी मेंटर कर रहा होता है, बता रहा होता है क्रिकेट की बारीकियों के साथ साथ देश दुनिया में जो इस समय राजनीतिक हालात जो आप उस देश में बने हुए हैं वो भी उसको समझाना पड़ जाता है, बोलना बताना भी पड़ जाता है कि क्या जिस समय क्रिकेट की पिच में क्या वो यादें ताजा हो जाती हैं जब हम लोग सामने उस वर्दी में उन लोगों को देख लेते हैं जिन्होंने आतंक फैलाने वाले लोगों का हिमायती वो लोग बने हुए थे? तो उस समय क्या जो क्रिकेट के कोच होते हैं जैसे आप हैं, तो क्या उस समय क्या आप लोग गाइड करते हैं, लोग बताते हैं अपनी टीम को कि उनको एक तो पहले मैच भी जीतना है, देश की जो है एक सम्मान की भी बात है, और फिर उस समय आप कैसे आप लोग मेंटेन करते हैं और कैसे इन परिस्थितियों से आप लोग गुजरते हैं? आजकल देखिए आपको, अगर आप इंडिया लेवल पे खेल रहे हैं, आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, तो आपको इन सब चीजों को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप उन सब चीजों के लिए बहुत परिपक्व हो जाते हैं। और रही कोच की बात, तो कोच हमेशा उसको गेम अप्रोच के साथ, गेम स्पिरिट के साथ अच्छा खेल खेलने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करता है, और उसको अपना 100% देने के लिए और अपना कॉन्फिडेंस और अपनी जीत का जो एक मंत्र होता है
कि आप अपना खेल खेलिए और अपने तरीके से खेलिए, वही हमेशा एक कोच हमेशा उनको मोटिवेट करके रखता है। रही बात दूसरी, तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और आपको भी पता है सारे प्लेयर सारे कोचेस सब एक्टिव रहते हैं, तो ये चीजें उनको देखने को मिल ही जाती है कि हमारे देश के खिलाफ कौन है, हमारे देश के साथ कौन है। तो वो चीजें आपके अंदर आ ही जाएंगी क्योंकि आप भी इसी देश के हिस्सा हैं। तो हमारे प्लेयर्स को ऐसी चीजें बतानी नहीं पड़ती और मुझे नहीं लगता किसी कोच ने हमारे सूर्य कुमार यादव या किसी हरमनप्रीत को कहा होगा कि आप जाके हाथ नहीं मिलाना, क्योंकि इतना परिपक्व है हमारे प्लेयर्स, इतना जानते हैं कि हमको कौन सी चीज करनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए। उनको नहीं लगा कि हमको हाथ मिलाना चाहिए। अच्छा अजय यादव जी, एक चीज जरूर मैं अब कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो है आप, क्योंकि खुद एक रोहित शर्मा की किंगडम क्रिकेट एकेडमी के कोच हैं, तो अब रोहित शर्मा पे बात ना की जाए तो कैसे बात पूरी होगी, है ना। और जो अभी अभी आपने हाल ही में देखा कि शुभमन गिल को कप्तान अब बना दिया गया है और रोहित शर्मा का जो एक जो है ईयर कह लीजिए आप, या उनका एक ऑरा था, वो अब धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर आ गया है ना। तो जब 5 आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाला एक कप्तान, कई सालों की मेहनत के बदले में मुंबई इंडियंस ने उन्हें क्या दिया, अचानक से उनके हाथ से कप्तानी छीन ली गई है। 2 लगातार आईसीसी की ट्रॉफी और सालों की कामयाबी के बदले में बीसीसीआई ने उन्हें क्या दिया, सिर्फ अपमान और धोखा। तो क्या आपको लगता है क्या उनको वाकई धोखा दिया गया, क्योंकि उनके 3 दोहरे शतक, 600 से ज्यादा छक्के, 5 आईपीएल ट्रॉफी, 2019 में विश्व कप, 5 शतक, वो 2 लगातार ट्रॉफी जिताने वाला एकमात्र कप्तान, तो इसके साथ मतलब उनके साथ में क्या ये वाकई अपमान और धोखा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल। बीसीसीआई की क्या बात हुई, बीसीसीआई क्या चाहता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन रोहित शर्मा की बात की जाए तो रोहित शर्मा ने देश के लिए 16 साल दिए हैं। उन 16 सालों में उन्होंने जितने भी आईसीसी के 15 मैचेस 16 मैचेस खेले हैं, उनमें से 15 में उन्होंने जीत हासिल की है। एक मैच को छोड़ दिया जाए 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो फाइनल मैच हुआ था। तो कहीं ना कहीं अगर आप रोहित शर्मा ने हमारे देश को 16 साल दिया है, तो क्या हमारा बीसीसीआई उसको 1 साल नहीं दे सकता था? बिल्कुल दे सकता था। और अभी इतना ज्यादा रोहित शर्मा नहीं ऐसे हो चुके थे कि वो अभी मैच नहीं खेल सकते, तो उन्होंने त्याग किया। उन्होंने क्रिकेट को बढ़ावा के लिए, उन्होंने, आपने देखा 2024 में जैसे T20 वर्ल्ड कप जीते, तो उन्होंने, दोनों ने, रोहित शर्मा हो या विराट कोहली, दोनों बहुत ही सेंसिबल प्लेयर, बहुत ही अनुभवी प्लेयर भी है। तो उन्होंने तुरंत संन्यास लिया क्योंकि आगे आने वाले पीढ़ियों को उन्होंने मौका देने का पूरा अपना मौका दिया, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां आगे संभाल सके, कमान संभाल सके। और लेकिन वनडे में लगातार वो बने हुए थे। उसके बाद आपने रोहित शर्मा को कैप्टनसी से तब हटाया जब आप पिछला देखेंगे मैच, रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में जीतने के बाद प्लेयर ऑफ द मैच थे फाइनल में। तो उसके बाद आपको, आप ये देख रहे हैं कि उसको इतने ज्यादा मैचेस खेलने को नहीं मिले वनडे के, और अचानक ऐसी न्यूज आती है। तो रोहित शर्मा ने इतना कुछ दिया है देश के लिए, इतनी आईसीसी ट्रॉफी दी है देश के लिए, जो हम बहुत सालों से सूखा पड़ा हुआ था। तो बीसीसीआई का कहीं ना कहीं ये निर्णय मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि अभी मानता हूं कि हाँ, अनुभवी खिलाड़ी हैं। जी जी बोलिए। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के इस समय जो मुख्य चयनकर्ता हैं अजित अगरकर जी, जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि हमने रोहित शर्मा को भैया चुपचाप बता दिया है और ये हमारे उनके बीच की बात है, और शुभमन गिल को हम कप्तानी दे रहे हैं, इसके बारे में हम उनको सूचना, जो घोषणा है उसके पहले ही कर दी थी। तो क्या ये आपको संभव लगता है, ये बाद में डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं क्या, जो इस समय सोशल मीडिया में उनको बुरी तरीके से ट्रोल किया जा रहा है? पुराने जितने भी अच्छे जितने अच्छे खिलाड़ी रहे हैं तो उन सब ने ट्रोल करना चालू कर दिया है जब अजित अगारकर को, क्योंकि उनका खुद का कैरियर भी बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या वो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा ने अभी तक कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है इस पे? हाँ जी हाँ, क्योंकि अंदर की बात किसी को नहीं पता, हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। और रही बात, रोहित शर्मा ने इस देश को बहुत सारी खुशियां दी हैं और इस देश की जनता इसको जानती है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि रोहित शर्मा को इस तरीके से बिना क्योंकि आप भी पहले भी कैप्टन थे, क्या MS धोनी थे, बहुत सारे ऐसे कैप्टन थे जिन्होंने खुद संन्यास लिया, उनको कहना नहीं पड़ा, उन्होंने अपना समय देखा और उस समय संन्यास लिया। रोहित शर्मा ने ऐसी कोई प्रतिक्रिया कभी नहीं दी है। हमेशा उन्होंने इंटरव्यू में बोला है कि क्या आपको लगता है कि मैं अभी से रिटायरमेंट ले रहा हूं या फिर ऐसा कुछ कर रहा हूं। लेकिन बतौर कैप्टन अभी रोहित शर्मा को हटाना मेरे हिसाब से सही नहीं था। और बात यह भी है कि बीसीसीआई कितना लंबा सोच रही है, क्यों सोच रही है, लेकिन उनको पीछे की चीजों को भी देखना चाहिए कि आपको पॉपुलैरिटी इन 16 सालों में किस कैप्टन की वजह से मिली है, आप किसकी वजह से यहाँ पे आप खड़े हैं। वो चीज अलग है कि आप नए जनरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप ये खुद समझ लीजिए कि घर में अगर आपके पिताजी आपको बोलेंगे कि चले जाओ दूध लेने, भले ही आपका मन नहीं होगा तो आपको जाना ही पड़ेगा बाहर।
तो रही बात अजीत अगरकर जी की, तो सेम यही एक ऑप्शन है। और बाकी सोशल मीडिया में जानती है जनता की हाँ जो गलत चीज है वो हमारी जनता उसको उठाती है, जो सही चीज है उस जनता को हमारी उसका पक्ष रखती है। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि चलो ठीक है, बीसीसीआई ने फैसला लिया कि अनुभवी खिलाड़ी साथ में खेलेंगे, तो हमारे नए कैप्टन शुभमन गिल उनको सीखने को मिलेगा। लेकिन अभी जब इतना पूरा सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, तो क्या 2027 का वर्ल्ड कप खेलना कोई उचित नहीं था रोहित शर्मा के लिए एज अ कैप्टन? क्योंकि वैसे कप्तान को आपने बाहर किया है जिस कप्तान की कप्तानी में ही हम लोग अभी अभी वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंच गए थे। सोशल मीडिया में तो हर चीज बाहर आ जाती है तुरंत। रोहित शर्मा ने कोई इतने सारे इंटरव्यू लगातार वो करते रहते हैं, अपना जगह जगह बोलते रहते हैं। उन्होंने कहीं भी इस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दी कि मैं अब कप्तानी करने का इच्छुक नहीं हूं। ये बताइए मुझे जरा सा कि क्या जब कप्तान बदला जाता है और एक कप्तान जिसने बहुत अच्छा काम करके दिखाया हो, तो उसी कप्तान से क्यों नहीं अनाउंस करवा दिया जाता है कि मेरा उत्तराधिकारी अब ये है कि अब मैं अब कप्तानी छोड़ रहा हूं, अब इसको कप्तानी मैं दे रहा हूं। तो मतलब एक कम से कम पीस के रूप में एक अच्छा गुड गेस्चर जाएगा, पूरे सोशल मीडिया में एक अच्छा नाम होगा, बीसीसीआई का भी नाम होगा। जी हाँ, आपका जो आपने ये पक्ष रखा है बहुत अच्छी पक्ष है और बहुत अच्छा निर्णय है। अगर ऐसा करती बीसीसीआई या कोई भी संस्था ऐसा करती तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन दूसरी बात क्या है कि मैनेजमेंट इन सब चीजों में प्लेयर्स को इन्वॉल्व नहीं करती है। मैनेजमेंट उनकी परफॉर्मेंस, उनका स्टार्ट्स देखती है, उनका बैकग्राउंड चेक करती है कि वो कैसा था पिछले, आगे कैसा है और क्यों कैसा है। तो वो सब चीजें वो खुद आपस में निर्णय करते हैं, उनकी एक कमेटी होती है, तो वो खुद निर्णय करते हैं। किसी भी प्लेयर से सलाह मशवरा करने की उनकी जरूरत नहीं पड़ती है। बट उनको लगता है कि हाँ ये इस चीज के लिए कैपेबल है, तो उसको उस चीज की जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो कहीं ना कहीं आपने जो ये पक्ष रखा तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपके साथ काम किया और एक अच्छा काम करके दिखाया है। तो रोहित शर्मा ने देश के लिए एक अच्छा काम किया। एज अ हेड कोच रोहित शर्मा क्रिकेट एकेडमी की वजह से मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। आपको भी पता है रोहित शर्मा के जितने ज्यादा आपने कभी हैटर्स नहीं देखे हैं रोहित शर्मा को। हमेशा आपको उनका एक प्यार ही दिखा है पूरे देश में। कोई भी हो, उनका गाली देना भी लोगों को पसंद आता है, उनका खेलना भी लोगों को पसंद आता है। वो सेल्फलेस प्लेयर है, वो अपनी टीम के लिए खेलता हुआ नजर आता है। तो बहुत सारी चीजें हैं कि हाँ बहुत ही सारी चीजें हैं रोहित शर्मा की। इन सब चीजों पे ये बात होनी चाहिए और कहीं ना कहीं आपकी इस बात को ऊपर तक जाना चाहिए कि हाँ अगर आपके साथ तो कोई इतने दिनों से अनुभव के साथ इतना अच्छा काम कर रहा है तो उसी से क्यों नहीं अनाउंसमेंट कराया जाता। बिल्कुल सही बात है कि रोहित शर्मा, क्या वाकई में आप ये बात समझ रहे हैं कि अब रोहित शर्मा का जो काल है वो खत्म हो चुका है? क्या अब शुभमन गिल का एक नया काल चालू हो चुका है? बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई शुभमन गिल को। शुभमन गिल का आरा जो चालू हुआ है अभी। लेकिन दूसरी बात है कि हमारे देश के क्रिकेट को देखा गया है जिस हिसाब से जब तक आप खेल रहे हैं, जब तक आपका दौर है तब तक आपका नाम है। जैसे ही आपका दौर खत्म होता है आपको कोई नहीं पूछता है। तो कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स, बहुत सारे कमेंटेटर उन्होंने बोला है रोहित के लिए कि हैशटैग थैंक यू रोहित। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं करेंगे आपको सिर्फ मैच खेलने को मिलेगा, आप सिर्फ एक पार्ट रहोगे वनडे टीम के। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं करते हो, ऊपर नीचे आते हो, तो मुझे नहीं लगता कि 2027 तक बीसीसीआई उनको ऐसे मौके देगी कि वर्ल्ड कप का भी हिस्सेदार हो सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि हमारे देश में जब तक आप परफॉर्मेंस करते हैं तब तक ही आपकी पूछ होती है। तो दूसरी बात यह है कि रोहित शर्मा, हम लोग विश करेंगे कि रोहित शर्मा कंटिन्यूअसली अभी परफॉर्म करें और उनकी फिटनेस लेवल भी बहुत अच्छी हुई है पहले से। तो हम चाहेंगे, क्योंकि यही दो ऐसे प्लेयर हैं, आपको ये चीज मैं बता दूं, यही ऐसे दो प्लेयर है विराट कोहली और रोहित शर्मा। अगर ये परफॉर्म भी नहीं करते, जी अगर ये परफॉर्म भी नहीं करते तब भी लोग इनको पसंद करते हैं। सबसे अच्छी बात इनकी ये है। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि रोहित शर्मा के पास में आपको क्या लगता है कितना कैरियर बचा हुआ है, कितना समय बचा हुआ है रोहित शर्मा के पास में? देखिए, क्रिकेट को मैं आपको क्रिकेट का कैरियर ऐसा होता है जब तक आपका बल्ला और बॉल आपको आपका जवाब देती है तब तक आपका क्रिकेट का कैरियर है। और इसमें उम्र और या फिर कोई किसी भी तरीके की कोई चीज मायने नहीं रखती। अगर आप परफॉर्मेंस लगातार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको, जब तक आप परफॉर्मेंस करेंगे तब तक आपको मौके मिलते रहेंगे। तो रोहित शर्मा की बात की जाए तो रिसेंटली परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी परफॉर्म अच्छा करके ही आए हैं पीछे। और फिटनेस पे सवाल उठ रहे थे तो उन्होंने अभी ब्रोंको टेस्ट भी अपना क्लियर किया और आपने भी देखा कि उन्होंने मात्र 20 दिनों में अपना 10 केजी वजन भी कम किया और फिटनेस लेवल उनका बहुत हाई हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि हमारे देश के लिए जितने अच्छे खिलाड़ी जितना लंबा खेल सके, क्योंकि अनुभव की बात की जाए तो कहीं ना कहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा से ज्यादा अनुभवी कोई प्लेयर नहीं इस टीम में। जो अभी टीम अनाउंस हुई है तो कोई नहीं है।
हाँ, तो कहीं ना कहीं इस अनुभव की चैंपियन ट्रॉफी के, सही बात, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में उनकी पारी कौन भूल सकता बिल्कुल है। बिल्कुल सही बात है। एग्जैक्टली, वो मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच थे उस दिन। अब बताइए एक बार, ये बात मुझे बताइए अजय जी, तो इसके बाद क्या जो महिला विश्व कप का जो इस समय क्रिकेट जो मैच चल रहा है, महिलाएं जो इस समय अच्छा जबरदस्त प्रदर्शन इस समय करने पे उतारू हैं, और पाकिस्तान को उन्होंने वही रूप दिखाया है अपना जो कि भारत की पुरुष क्रिकेट टीम ने दिखाया था। जो हम लोग की कमियां इस विश्व कप में पूरी अधूरी रह गई थी, जो हम लोगों की ख्वाहिशें अधूरी रह गई थी, क्या हम लोग उस कगार पे पहुंच रहे हैं? क्या इस बार भारतीय महिला की क्रिकेट टीम को आप किस प्रकार से देखते हैं? बिल्कुल क्या उनमें क्षमता है और बिल्कुल क्या वो आगे बिल्कुल जा एक्सपेक्ट सकती कर है? सकते हैं इस बार हम लोग महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी टीम परफॉर्म कर रही है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी टीम एक बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए इस वर्ल्ड कप को भी जीत करके अपने देश का नाम रोशन करने का प्रयास करेंगे। और लगभग अभी तक जितने मैचेस खेली है इंडिया ने, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करके खेली है और बहुत ही बैलेंसिंग टीम है। तो बिल्कुल हाँ, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टीम से कि ये वर्ल्ड कप जिता सकती है। तो चलिए अजय जी, मुझे आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। इस बात को थोड़ा सा, इस डिबेट को अब हम लोग थोड़ा निष्कर्ष की ओर लेके जाते हैं, और एक बार जरूर अंत में आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या हाँ या ना में बस बोलिएगा, क्या रोहित शर्मा के साथ में गलत हुआ है या सही हुआ है? हाँ, बिल्कुल गलत हुआ है। मतलब आपका कहना जी है हाँ, कि रोहित शर्मा के बिल्कुल साथ में गलत ये हुआ गलत है, हुआ बिल्कुल। है। ये मतलब रोहित शर्मा अगर अगर रो, क्रिकेट अगर एकेडमी के हेड कोच अगर कह रहे हैं। रोहित शर्मा से इस बारे में नहीं पूछा गया है कि आपको कैप्टनसी हटाया जा रहा है, ऐसी जब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, अगर ये बीसीसीआई का फैसला है तो बिल्कुल गलत है। अंत में अजय यादव जी, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लंबे शॉट्स की क्षमता ने रोहित शर्मा को हिटमैन का उपनाम दिया था। मैं अजय यादव जी आपसे एक बार लास्ट में आपसे एक बार पूछना चाहूंगा कि भारतीय महिला की क्रिकेट टीम में आप उन नामों को और उन खिलाड़ियों की क्षमता पे आप भरोसा रखते हैं जिन्होंने कल के मैच में बहुत भयानक प्रदर्शन किया है? जी हाँ, पहली बात बिल्कुल, देखिए रोहित की बात की जाए तो रोहित शर्मा हमेशा निडर होकर खेला, उसने कभी कोई दबाव नहीं लिया है टीम का। वो ओपनर बैट्समैन थे और कहीं ना कहीं जितने भी मैचेस खेले उन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी दी है। रही दोहरे शतक मारने की, तो देखिए छोटे फॉर्मेट में 50 ओवर्स के गेम में दोहरा शतक मारना इतना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन रोहित शर्मा ने वो भी करके दिखाया और सबसे हाईएस्ट रन भी बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा हमेशा निडर होकर खेले, चाहे वो एज ए प्लेयर खेले चाहे वो एज ए कैप्टन खेले, वो उनका जो गेम अप्रोच है वो अलग लेवल का है। उनका जो ये अलग अलग लेवल ही उनको डिफरेंट बनाता है, तभी आज वो रोहित शर्मा है और तभी आज वो हिटमैन है। तो हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा जिस तरीके से खेल रहे थे, उनके ऊपर पहले भी कोई दबाव नहीं था, अब भी कोई दबाव नहीं होगा, और अगर उनको मौका मिलेगा तो बेस्ट परफॉर्मेंस देने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। रही बात देखिए महिला वर्ल्ड कप की बात की आपने, तो बिल्कुल महिला वर्ल्ड कप के जो लीड रोल कर रही है हरमनप्रीत कौर, तो बहुत ही अच्छी बैट्समैन भी है। और आपने देखा आपके बुंदेलखंड के क्षेत्र की क्रांति गौड़ एक लड़की है, मीडियम पेसर, तो उन्होंने कल 3 विकेट लिया। 20 बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने पर्दापण किया है, तो मैं उनकी भी बात जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि वो छतरपुर से हैं, बुंदेलखंड के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, एक छोटे से गांव से आती हैं। तो कल वो प्लेयर ऑफ द मैच भी बनी। तो इस तरीके के देखिए टैलेंट आपको देखने को मिलता है। उन्होंने शायद तीन विकेट लिए हैं, 20 रन देकर के 3 विकेट लिए हैं। तो कल मैं लगातार उनका मैच देख रहा था, उनका जो बॉलिंग का बायोमैकेनिक था वो चीजें मैंने ऑब्जर्व करी। बहुत आगे है, बहुत लंबे अरसे की प्लेयर है वो। तो बीसीसीआई ने जो ये टीम बनाई है, जिन नामों का मैंने जिक्र किया है, कल देओल ने भी 46 रन बनाए। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल हम उम्मीद कर सकते हैं अपनी महिला टीम से कि हमको इस पे जीत हासिल करके हमको जरूर देंगी। तो अजय यादव जी, इस सारी चर्चा को थोड़ा समाप्त करते हैं, और भी इस समय हमारे पास गेस्ट इंतजार कर रहे हैं, और इसके बाद आपको जो है बधाई। आप जैसे जो क्रिकेट के जो कोच हैं, इन्हीं की वजह से हम लोग थोड़ी सी खुशियां महसूस कर पाते हैं। तो आपकी जो मेहनत है, इस मेहनत के आगे हम लोग जैसे लोग नतमस्तक हैं, क्योंकि आप ही लोग ऐसे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाते हैं, आगे खड़ा करते हैं। तो उम्मीद है कि मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जो आप मीडिया का वैसे देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो आप लोगों के माध्यम से ये जो चीजें पूरे जन जन तक पहुंचती हैं, तो ये बहुत ही अच्छा काम है न्यूज का। और जो अच्छी चीजें दिखाता है हमेशा वो आगे रहता है, और हमेशा ये बहुत अच्छा लगता है कि छोटी छोटी न्यूजों को लेकर के आप बड़ी चीजों को दर्शाते हैं और बड़ी चीजों को सबके सामने लेके आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशु जी आपका। चलिए ठीक, नमस्कार अजय जी, नमस्कार।